हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को शाम को एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि एचपीएससी की जो पीजीटी की जो नई फ्रेश रिक्रूटमेंट आई है उसके ऊपर केस हो चुका है और जिसकी सुनवाई जो है वो 17 जुलाई को है। ठीक है। और इस न्यूज़ की जो कंफर्म है वो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में भी आई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो जिन बच्चों को लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आज अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी रहने वाली है और इसका जो है आपके एग्ज़ाम पे जो है क्या अफेक्ट पड़ सकता है, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जो है केस किया गया है, वो सारी चीज़ें हम आज के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं इनके अंदर। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई पहले जो है ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2019 से चल रही है और 2019 के बाद जो है आ रही है, यानी कि जो बच्चे लगातार 3 साढ़े 3 साल जिस पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे उसके बाद एकदम से जो पैटर्न है एचपीएससी आती है, पहले अपना सिलेबस लेके आती है, सिलेबस चेंज होता है पर बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद उस सिलेबस पे भी बच्चों ने 3 महीने तैयारी की और 3 महीने तैयारी करने के बाद मार्च में जो है एकदम से एचपीएससी ने घोषणा कर दी कि हम जो है 2 पेपर लेंगे, जिसमें एक आपका प्री रहेगा और एक आपका मेंस रहेगा और जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है। और इसी चीज़ को फिर बच्चों ने जो है कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई जब हम इतने साल से जो है एक पैटर्न पे 2019 से और 2023 आ चुका है, आप खुद सोचिए 4 साल से जिस पैटर्न पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एकदम से पैटर्न को चेंज कर देना जो कि सरासर बहुत ज़्यादा गलत था। ठीक है। कोर्ट में हुआ और सुनवाई जिसकी सितंबर थी, लेकिन एचपीएससी ने जो है इस की जो सुनवाई है वो जल्दी करवाई। और जो वकील थे जो एजीज उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम जो है ये रिक्रूटमेंट वापस ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने भी बोल दिया था कि आप ऐसे इन बिटवीन जो है आप नहीं चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हम फ्रेश रिक्रूटमेंट लेकर आएंगे और उस फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो है हम बच्चों की जो जो मतलब बच्चों के हित में ही फैसला लेंगे, यानी कि बच्चों के हित में ही सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। और इन फ्यूचर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो है इस को जो है कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर जो है आपकी 24 जून को जो है आपकी एक फ्रेश रिक्रूटमेंट जारी की गई। और ये जो रिक्रूटमेंट थी, बस रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस था, पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी वो एक साथ रिक्रूटमेंट आई थी, सारे सब्जेक्ट जो है वो एक ही रिक्रूटमेंट में थे। लेकिन इस फ्रेश में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वो बना दिया, यानी कि अलग अलग रिक्रूटमेंट आपकी आई है। अब जो है इसके अंदर जो है आपका क्या हुआ है, इसमें आपका सेम पैटर्न दिया है कि भाई हम जो है आपका प्री लेंगे, जो कि जिसमें आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा, 20 मार्क्स का आपका कॉमन पार्ट रहेगा, जो है 25% जो आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे और जो है उससे और 1/4 बच्चों को जो है वो प्री में पास करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो आपका जो है ये आपका जो पुरानी एडवर्टीजमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग था। ठीक है भाई। फिर जैसे ही मेंस की बात आई तो मेंस में जो है इन्होंने बोला सब्जेक्ट नॉलेज, इन्होंने बहुत जो है उससे की सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ पे ये नहीं बोला कि जो पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। लेकिन अगर हम इससे पुरानी 2022 यानी कि जो 2023 में आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि भाई आपका जो पेपर है ये सब्जेक्टिव होगा, है ना। लेकिन जो अभी जो नई रिक्रूटमेंट आई है वहाँ पे अगर आप उसको उठा के देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ बोला है सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कल भी बताया था, सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, या आप किसी से इंटरव्यू लेके या ऑरली क्वेश्चन पूछ के भी ले सकते हो, इंटरव्यू करके भी ले सकते हो, ऑरली कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, और सब्जेक्टिव पेपर करके भी आप जो है उसकी नॉलेज ले सकते हो। सिर्फ पीजीटी भर्ती में जो है यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। और सारी चीज़ें सेम है कि भाई 35% है, 2 गुना बच्चों को जो है वो लेंगे, 87.5% जो है आपका सब्जेक्टिव का वेटेज सॉरी पार्ट 2 वाले का वेटेज रहेगा, यानी कि 150 वाले का, और जो है आपका बाकी जो है वो 13.5 जो 12.5 का आपका इंटरव्यू रहेगा। से सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने एक लाइन मेंशन नहीं की है कि भाई पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें, तो बच्चे ने सेम चीज़ को जो है उसी पैटर्न को जो लास्ट टाइम जो है चैलेंज हुआ था सेम, कि भाई क्लियर करो कि ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। अगर वो क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लियर हो जाएगा कि पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। लेकिन अगर वो कोर्ट में ये बोलते हैं कि सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब है सब्जेक्टिव पेपर होना, तो वो फिर जो है सेम चीज़ आके खड़ी हो गई है कि जब सेम पैटर्न के लिए हमने जो है लास्ट टाइम केस किया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया थे, अपनी चीज़ों को जो है आपके सामने रखा था, लेकिन आपने फिर से सेम पैटर्न लेकर आ गए, है ना।
तो अब 17 जुलाई को यही देखना बाकी है कि भाई ये जो पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव मोड है या ऑब्जेक्टिव मोड है या किस तरीके से है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी प्री की एग्ज़ाम डेट है वो आपके सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बताया जा रहा है कि भाई 9-10 सितंबर तक आपका जो प्री वाला पेपर है वो ले लिया जाएगा, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं। अब 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो बस अब वही देखना है कि भाई जो है एचपीएससी क्या बोलती है, कि सेम पैटर्न है या क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ एक और बच्चों को है कि भाई जो बीसीए जो लेटरल एंट्री वाले हैं, जिन्होंने एमसीए 2 साल कर रखी है, उन बच्चों का भी है कि भाई जब एमसीए ही 2 साल की हो गई है तो आप किस तरीके से 3 साल की एमसीए मांग सकते हैं, या फिर जिन्होंने लेटरल एंट्री से एमसीए किया है उन लोगों के लिए। तो एक एक ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है भाई। बाकी जो है एक 2014 का एस्टेट वाले बच्चों के लिए भी है कि आप उनको एलिजिबल नहीं, कि इतनी लंबी जो है एस्टेट की वैलिडिटी, या तो साफ साफ आप मेंशन कीजिए कि भाई एस्टेट की वैलिडिटी को स्पेशली इसके लिए जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या जो भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं। और उसके साथ ही जो है ये आपका पूरा केस है जो कि 17 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। तो भाई और जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जो है केस हुआ है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले मैं नाम लूँ, हमारा कंप्यूटर साइंस है ना। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का एक ये भी कहना है कि भाई जब कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपने प्रैक्टिकल जो है भरमार दे रखा है, पाइथन 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 पाइथन, है ना। जब कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिया जाता है तो आप किस बेस पे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्टिव पेपर लोगे। तो एक एक केस जो है आपका कंप्यूटर साइंस पे है, एक आपका मैथ पे है और एक आपका हिस्ट्री पे है। इन 3 सब्जेक्ट पे आपका केस है। अब देखो होना बाकी है कि भाई ये तीनों सब्जेक्ट रुकेंगे या फिर जो है एचपीएससी क्लियर करेगी, या खुंदस में आके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका जल्दी से एग्ज़ाम करवा के जो है ये करके दिखाएगी कि भाई जब इनका हमने एग्ज़ाम ले लिया है तो इन बच्चों को देखते हैं कि भाई क्या करती है। कुछ भी कर सकती है, हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। और बाकी चीज़ें जो हैं अभी और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। 17 जुलाई आज 15 हो ही चुकी है, परसों आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि क्या किस तरीके से पैटर्न है और क्या है ना। आप लोगों को क्या लगता है? देखो मैंने तो केस के लिए बोला ही था कि भाई नहीं, लेकिन भाई सबका जो है अपना अपना अधिकार है। मैंने ये भी बोला था कि सबके अपने हक हैं। आप जो है आराम से जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। मतलब सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं और सब अपने रख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि चीज़ें हुई हैं, सही हैं, गलत हैं, एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेट होगा, क्या होगा? लेकिन आप एक चीज़ तो ये समझ लो कि ये भर्ती पूरी होगी, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ये भर्ती जो है एचपीएससी पूरी करवा के ही मानेगी, चाहे वो क्योंकि अलग अलग रिक्रूटमेंट है, चाहे वो 5 सब्जेक्ट की करवाए या कितने की भी करवाए, 1-2 सब्जेक्ट रुक जाता है कोई दिक्कत नहीं है। वो ये बोल सकते हैं कि हमने इतने सब्जेक्ट्स की भर्ती पूरी की है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी भर्ती पूरी होगी। तो ये तो मत सोचो कि ये वैकेंसी ये जो है आपके ऐसे ही जाएंगी, भर्ती आपकी पूरी होगी। और बस आप अपनी तैयारी को करते रहो, है ना। जो भी होगा जल्दी ही, क्योंकि भाई सभी को जल्दी है। जिन बच्चों ने केस किया उनको भी जल्दी है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो। लेकिन भाई जिस पैटर्न पे उन्होंने जो है इतने साल गवाए हैं उसी पैटर्न पे होना चाहिए, ठीक है। उनकी बात भी सही है, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि वो चीज़ें गलत हैं, उनकी डिमांड गलत है, ठीक है। लेकिन एचपीएससी के जो रवैया है और उसको देख के तो लग रहा था कि भाई पता नहीं उनका क्या मूड है। बाकी देखना बाकी है कि क्या होता है, ठीक है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।